हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु। तो गाइज, मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो ये डायरेक्शन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, आज की क्लास में गाइज हम ये पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से इस सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बेहतरीन अंदाज में। यदि गाइज मैं बात करती हूँ डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन आपकी कितनी टाइप्स की होती है, क्या क्या आपकी गाइस की उस टाइप में से आपकी सब प्राइम डायरेक्शन क्या होती है, प्राइम डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आज की क्लास में जानेंगे। जैसे दिशा के बारे में हम बात करते हैं, तो यदि हम यहाँ की साइड हैं तो ये होता है गाइस हमारा नॉर्थ। यदि मैंने अब जहाँ पर फेस कर रखा है वो है नॉर्थ। मेरा राइट साइड क्या कह रहा है, ईस्ट कह रहा है। मेरी बैक क्या कह रही है आपको, साउथ कह रही है। और मेरा वेस्ट क्या कह रहा है आपको, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड क्या कह रहा है, वेस्ट कह रहा है। तो आपकी जो चार होती है वो आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे कि दिशा क्या होती है, दूरी क्या होती है, किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गाइस हम पहले उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन। दिशा क्या होती है, दिशा एक चीज की स्थिति का मापन होती है जिसमें किसी अन्य चीज या संदर्भ बिंदु के संबंध में दो, देखिए संबंध में है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कम से कम दूरी का माप है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन, दिशा डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो गाइस यदि हम बात करते हैं प्राइम डायरेक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द प्राइम डायरेक्शन, मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे ये इमेज भी आप लोगों को बता पा रही है कि जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो आपकी 4 होती हैं। जो मुख्य दिशाएं होती हैं गाइस वो कितनी होती है, आपकी 4 होती हैं। 4 कौन सी वो आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं, देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड देन वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये चारों की चारों क्या होती है, आपकी मुख्य दिशाएं होती है, प्राइम डायरेक्शन होती है। मुख्य दो मुख्य दिशाओं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दो मुख्य दिशाओं के बीच का जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री बनता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ईस्ट और साउथ के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। साउथ और वेस्ट के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा वो भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, जब मैं एग्जाम में जब मैं आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी तो होप सो आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो गलत ना हो। साथ के साथ गाइस हम बात करते हैं कि आपकी सब प्राइम डायरेक्शन क्या होती है। सब प्राइम डायरेक्शन क्या होती है, ये तो है आपकी गाइस पूरी की पूरी मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाओं में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन आपको सब प्राइम डायरेक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आपकी क्या होगी गाइस, आपकी सब प्राइम डायरेक्शन होगी। दो सब प्राइम डायरेक्शन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और एक प्राइम डायरेक्शन और एक सब प्राइम डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, देखिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में मैंने क्या किया, एक प्राइम डायरेक्शन और एक सब प्राइम डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। ये चीज याद रखना। और ये जो पूरा सर्कल, यदि हम नॉर्थ से वापस ऐसे सर्कल लगाते हुए नॉर्थ तक जाएंगे तो गाइस ये जो बनाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है गाइस, 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं कि कंसेप्ट क्या होगा डायरेक्शन का। तो यदि हम गाइस ये कह देते हैं आपसे कि सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है तो सूर्यास्त है, सूर्यास्त है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो सनराइज है तो सूर्यास्त है तो वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कौन सा, सन जो होगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यदि आपका सूर्योदय, सॉरी हिंदी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। सनराइज मतलब इज अ सूर्य उदय,
ठीक है, हमारा सूर्य का उदय होना, तो वो आपका क्या होगा, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सनसेट के बारे में यदि हम बात करते हैं, सनसेट होता है सूर्यास्त, जब सूरज क्या कर रहा हो, डूब रहा हो, तो वो हमेशा क्या होगा, इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। उगेगा कहाँ, ईस्ट में उगेगा, और डूबेगा कहाँ, वेस्ट में डूबेगा। ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, याद रखना, ईस्ट एंड वेस्ट ये दोनों के दोनों जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। उगेगा ईस्ट में उगेगा और डूबेगा वेस्ट में डूबेगा। क्लियर है, सब क्लियर है। देन आफ्टर दैट गाइस हम बात करते हैं सूर्य उदय होने पर। जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य की ओर देख रहे हैं। मान लीजिए सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य कहाँ पर उदय होगा आपका, ईस्ट में होगा। और यदि मैं सूर्य की साइड देख रही हूं तो मेरी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। यदि सूर्य सामने है, ईस्ट में है, और मैं सूरज यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, मैं सूरज की साइड देख रही हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरा लेफ्ट कहाँ होगा, मेरा राइट कहाँ होगा, मेरी बैक कहाँ पर होगी, मेरा फ्रंट कहाँ पर होगा, ये सब हम जानेंगे। देखिए, यदि गाइस सूर्य हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ये डायरेक्शन होती है। यदि ये डायरेक्शन होती है और मैं मान लीजिए जो गुड्डा है, मतलब मैं हूं, ये जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन की साइड फेस कर रखा है। कहाँ कर रखा है, ईस्ट डायरेक्शन की, ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की साइड भाग रहा है, तो इसका राइट लेफ्ट कहाँ होगा। देखिए, इसका फ्रंट होगा, ईस्ट में होगा, फ्रंट कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। यदि हम बात करते हैं लेफ्ट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, फ्रंट ईस्ट में, लेफ्ट नॉर्थ में। यदि हम बात कर लें गाइस, राइट आपका साउथ में होगा, और जो बैक होगी वो आपकी वेस्ट में होगी। जो बैक होगी वो कहाँ होगी, वेस्ट में होगी। तो ये डायग्राम से होपफुली आप सबको समझ में आ गया हो सनराइज के टाइम पे आपकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ से और क्या होगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट गाइस हम बात कर लेते सूर्यास्त होने पर। सूर्यास्त होने पर सूर्य की ओर देख रहे हैं, मतलब अब हमारी पोजीशन क्या होगी, सूर्यास्त होने पर। सूर्यास्त कहां पर होगा आपका, कहां की साइड होगा, सूर्यास्त जो होगा वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। यदि मैं इसकी पोजीशन देखती हूं तो गाइस एक आदमी भाग रहा है, एक आदमी भाग रहा है, तो इस आदमी का जो फेस होगा, जो फ्रंट होगा, वो आपका कहां पर होगा, कहां पर होगा, वेस्ट में होगा। यदि मैं इस आदमी के राइट साइड के बारे में बात कर लूं तो राइट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, राइट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। यदि मैं इस आदमी के गाइस लेफ्ट हैंड के बारे में, ओहो, यदि मैं इस आदमी के लेफ्ट हैंड के बारे में बात करूं तो साउथ में होगा, और बैक कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा। बैक कहाँ पर होगी, ईस्ट में होगी, बैक कहाँ पर होगी, ईस्ट में होगी। क्लियर है, ये छोटी सी बात सारे बच्चे होपफुली समझ गए होंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इस तरह आप लोगों को समझा देंगे कि आप लोगों के जहन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। हाँ, ठीक है। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न बोलते हैं हम बाएं मुड़ना। कंसेप्ट ऑफ टर्न, कंसेप्ट ऑफ टर्न क्या होता है, दो टर्न होते हैं, लेफ्ट टर्न होता है या आपका राइट टर्न होता है। यदि आप किसी को डायरेक्शन बता रहे होते हो, मान लीजिए जैसे मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ लेफ्ट चलो, और मैं जैसे गाड़ी में, एक बार का किस्सा मुझे याद आ गया बच्चों, कि एक बार मैं गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है, मैं अब नेविगेटर ऑन करके बैठी हुई थी, मैं रास्ता बता रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, आशीष सर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर मुड़ना है। तो मैं बोल रही हूँ कि राइट टर्न लेना है, मैं अपने हाथ से कह रही हूँ यहाँ मुड़ना है, ये यहाँ पर तो कह रहा है अरे मुंह से बोल ले राइट टर्न लेना है, मैं तेरे हाथ को देखूंगा क्या जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, यदि आप कभी भी नेविगेटर से आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन किसी को बता रहे हो, तो कभी भी ऐसे मत करना कि लेफ्ट या राइट, ठीक है, आप मुंह से बोलना कि राइट टर्न लेना है, नहीं तो ऐसी ही डांट पड़ेगी जैसे मेरे को पड़ी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टर्न के बारे में, लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़ना, ठीक है। तो बाएं कैसे मुड़ते हैं, हमेशा याद रखो, ये आपको देखो एक चीज दिखेगी अभी, ये जो घड़ी है वो किस दिशा की साइड मुड़ रही है, ये जो घड़ी है वो किस दिशा की साइड चल रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है। ये आपको जो घड़ी दिख रही है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है,
घड़ी की विपरीत दिशा में आपको ये घड़ी दिख रही होगी, पक्की बात है, कंसेप्ट ऑफ टर्न है। यदि ये घड़ी की विपरीत दिशा में टर्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है गाइस, कि यदि कभी भी आपको लेफ्ट टर्न लेना हो तो लेफ्ट टर्न जब आप यहां से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं, मान लीजिए वेस्ट में जा रहे हो, तो वेस्ट में जाने के बाद यदि आप गाइस लेफ्ट टर्न लोगे तो इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ोगे। क्या मुड़ोगे गाइस, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ोगे, घड़ी की विपरीत दिशा, देन उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा। अब आप लोग इस डायरेक्शन से ही समझ गए हो, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है डायरेक्शन में कि आपको घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है। यदि आप पेपर पे क्वेश्चन को बना रहे हो कि आपका थोपड़ा या किसी व्यक्ति का थोपड़ा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में और उसे लेफ्ट टर्न लेना है, तो गाइस वो अपना राइट या लेफ्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेफ्ट टर्न लेना है, मुड़ जाओ, ईस्ट से कहाँ जाएगा, नॉर्थ साइड आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब यदि हम बात करते हैं गाइस राइट टर्न, राइट टर्न बोले तो क्या होगा, राइट टर्न बोले तो गाइस घड़ी की दिशा, देखिए जैसे ही चल रहा है, राइट टर्न बोले तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में हम हमेशा राइट टर्न लेते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो राइट टर्न जो हो रहा है, तो देखिए आपका राइट टर्न हो रहा है, यदि मैं राइट ले रही हूं, यदि इसका थोपड़ा आपका ईस्ट साइड है, या आपका साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, तो ये राइट टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। घड़ी की दिशा में हम क्या करते हैं गाइस, राइट टर्न लेते हैं। हमेशा याद रखना घड़ी की दिशा में राइट टर्न लिया जाएगा। क्लियर है, इतनी छोटी सी प्यारी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब यदि हम बात कर लें गाइस आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको क्लास, यदि आप पढ़ोगे तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जहां बैठ जाएगा, प्रॉपर बैठ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़की पश्चिम की ओर जा रही है। अब देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक लड़की यदि गाइस पश्चिम की ओर जा रही है तो क्या हो गया, पश्चिम की ओर जा रही है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। मैंने क्या कहा था, यदि लेफ्ट टर्न लेगी, लेफ्ट बोले तो बाईं, यदि बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगी। एरो से आपको पता चल जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाएगी। मुड़ गई, कहाँ मुड़ी है, लेफ्ट टर्न मुड़ी है। देन उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हो गई, और फिर वो गाइस घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हो गई। ठीक है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हो गई। तो अब क्वेश्चन ये कहता है अब वह किस दिशा में जा रही है। यदि पहले उसका वेस्ट साइड था, फिर आपका गाइस बाएं मुड़ी, फिर आपका गाइस घड़ी की दिशा में मुड़ी, तो अब उसका थोपड़ा कहाँ की साइड है, उसका थोपड़ा गाइस वेस्ट डायरेक्शन की साइड है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है, हाँ भाई, होप सो आप सबको ये चीजें क्लियर हो। देन उसके बाद यदि गाइस हम बात करते हैं आपसे कंसेप्ट ऑफ शैडो। कंसेप्ट ऑफ शैडो का मतलब क्या होता है बताइए। कंसेप्ट ऑफ शैडो होता है आपकी छाया, छाया का कंसेप्ट, छाया बना देंगे तुम्हें माया। ठीक है, छाया के कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ शैडो क्या होता है। शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज, मतलब यदि सूर्य उदय के समय पर छाया, शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्य उदय के समय पर छाया कैसी बनेगी। छाया देखिए सूर्य उदय हो गया, हुआ या नहीं हुआ, देखो कितना क्यूट सा सूर्य उग रहा है, मेरी तरह क्यूट सा प्यारा सा नोनू टाइप का सूर्य है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं गाइस सूर्य उदय के सामने यदि एक आदमी ने, हमेशा याद रखना कभी भी सूर्य उगेगा और सूर्य उदय के समय जो छाया बनती है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। सूर्य उदय के सामने जो छाया बनती है वो वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। ये वेस्ट को इंगित कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन को इंगित कर रहा है। याद रखोगे ये चीज, सूर्य उदय के सामने जो छाया बनती है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। यदि सूरज ईस्ट में होगा तो छाया वेस्ट में बनेगी। ठीक है, देन उसके बाद सूर्यास्त के समय छाया, मतलब सनसेट के समय जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। सनसेट के समय जो छाया बनेगी यदि सूरज आपका गाइस वेस्ट डायरेक्शन में है,
सूरज यदि आपका वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपकी जो छाया बनेगी गाइस वो कहां पर बन जाएगी? ईस्ट में बनेगी। कहां पर बनेगी? सूर्य यदि वेस्ट में है तो आपकी जो छाया बनेगी वो ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरे पास कि 12 बजे दोपहर के 12 बजे किस डायरेक्शन में शेडो बनती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोपहर के 12 बजे किस डायरेक्शन में शेडो बनेगी। क्लियर है? हाँ भाई, देखिए देन उसके बाद गाइस यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से पढ़ना, वंदना उत्तर की ओर जा रही है। मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वंदना यदि उत्तर की ओर जा रही है तो वंदना उत्तर की ओर गई। उत्तर की ओर जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ती है तो घड़ी की दिशा में मुड़ रही है। कुछ दूरी पर जाती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, तो घड़ी की दिशा में अभी वो घूम रही है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और फिर से बाईं ओर मुड़ती है, तो अब वह वंदना किस दिशा में जा रही है? तो एरो का जो थोपड़ा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। एरो का जो थोपड़ा है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो गाइस राइट आंसर इज द नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। देन बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं ओर मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है? तो अगेन वह व्यक्ति आपका नॉर्थ डायरेक्शन की साइड क्या कर रहा है गाइस? फेस कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा। एक आदमी जो है गाइस वो पश्चिम की ओर चलने लगा। वह दाएं मुड़ा, घड़ी की दिशा में मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर अंत में वह बाएं मुड़ गया। तो अब वो किस दिशा की ओर सामना कर रहा है? अगेन एरो आपका ऊपर की साइड जा रहा है तो वो अब नॉर्थ डायरेक्शन की साइड थोपड़ा कर लिया उसने। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहता है? अगर दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाता है, अगर दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा? देखिए ये आपकी क्या है, सारी की सारी गाइस क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपकी क्या है, सारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? इन डायरेक्शन में तो कोई कमी नहीं है आपकी जिंदगी में। तो अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कहता है आप लोगों से कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट जो है गाइस वो क्या आ जाता है? नॉर्थ बन जाता है। साउथ वेस्ट यदि आपका नॉर्थ बन जाता है तो आपको ये बताना है कि उत्तर पूरब क्या बनेगा। उत्तर पूरब क्या बनेगा? तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, एक सिंगल लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। नॉर्थ के अपोजिट क्या बन रहा है? साउथ बन रहा है। तो यहां पर भी नॉर्थ के अपोजिट क्या बनेगा? साउथ बनेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका साउथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आपका साउथ बन जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई बच्चों, ये चीज क्लियर है या नहीं? बेसिक चीज है, मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। क्लियर? चलिए देखिए, अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये है गाइस आपका सूर्य उदय, मतलब आपका छाया वाला क्वेश्चन। छाया बना देंगे तेरे को काया, पता नहीं जो भी है। देखिए सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय के समय अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। कौन गाइस?
अमित और दीपक जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े होके बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, बात करने तो क्या चला जाएगा। दीपक की छाया अमित के दाहिने ओर बनती है। देखिए दीपक की जो छाया है, पहली बात तो पहले हम इसकी राइट लेफ्ट निकाल देते हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट निकाल दिया। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ की ओर बन रही थी। दीपक किस दिशा का सामना कर रहा है। यदि गाइस हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, सूर्य उदय का समय है, सूरज आपका ईस्ट में होगा। यदि सूरज आपका ईस्ट में होगा तो शेडो आपकी वेस्ट में बनेगी। इस टाइप से बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी ये बताइए। बिल्कुल इसी टाइप से बन जाएगी। यदि इस टाइप से आपकी शेडो बन जाएगी तो दो व्यक्ति हैं गाइस, इस व्यक्ति का राइट साइड यहाँ पड़ेगा, लेफ्ट साइड यहाँ, क्योंकि इसने जो थोपड़ा कर रखा है वो साउथ साइड कर रखा है, इसने यहाँ पर जो थोपड़ा कर रखा है वो नॉर्थ साइड कर रखा है। क्लियर है, नॉर्थ साइड इसका थोपड़ा है, साउथ साइड इसका थोपड़ा है, और शेडो कहाँ की साइड बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ की ओर बन रही है। तो गाइस अमित का दाहिना हाथ मतलब आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दाहिना हाथ आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और पश्चिम दिशा में दाहिना हाथ कहाँ पर है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ अमित और ये हुआ आपका दीपक, ठीक है। तो उसने क्या बोला, दीपक की छाया अमित के दाहिने ओर बन रही थी, दाहिने हाथ की ओर बन रही थी, और दाहिना हाथ का होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, दीपक किस दिशा की ओर सामना कर रहा था। तो दीपक जो है गाइस वो नॉर्थ डायरेक्शन में सामना कर रहा था। कहाँ सामना कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में दीपक क्या कर रहा था गाइस, सामना कर रहा था। क्लियर है, हाँ भाई गाइस क्लियर है या नहीं। तो गाइस ये है आपके कॉन्सेप्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डेली जो क्लास होती है वो होती है आपकी रात को 10 बजे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।